जी, कम्युनिटी को कॉन्सेप्चुअलाइज़ करने के हवाले से जो अर्लीस्ट एफर्ट्स हैं, वो फर्डिनेंड टॉनीज़ जो हैं, उसकी हैं और उसने 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रक्ट जो हैं, वो डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर एक जेमियन शैफ्ट है और दूसरा जो है, वो जेसल शैफ्ट है। जेमियन शैफ्ट की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करें, तो इसकी रफ़ ट्रांसलेशन जो है, वो कम्युनिटी बनती है और जेमियन शैफ्ट जो है, इसका फ़ोकस म्यूचुअल, इंटीमेट और कॉमन बॉन्ड्स जो है उस पर होता है और ये म्यूचुअल, इंटीमेट और कॉमन बॉन्ड्स जो हैं लोगों को आपस में एक-दूसरे के साथ जो है वो जोड़े रखते हैं और ये बॉन्ड्स जो हैं वो केयरिंग पर बेस करते हैं और ये बॉन्ड्स जो हैं वो ऑब्वियसली ग्रुप लाइफ के अंदर जो है वो किस तरह से रिलेशनशिप को वैल्यू किया जाता है उस पर जो है वो बेस करते हैं। उसके अलावा जेमिन शेफ्ट के अंदर जो है वो ग्रुप को वैल्यू किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कता नज़र इस चीज़ के कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं उन्हें जो भी टास्क या गोल्स जो हैं वो दिए गए हैं उन टास्क या गोल्स को जो है वो अचीव करते हैं या नहीं करते या कोई नई प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं या नहीं करते। इसके बावजूद जो है वो ग्रुप मेंबर्स जो हैं उन्हें वैल्यू किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स के अंदर जो है वो डोमेस्टिक यूनिट्स आ जाते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर नेबरहुड आ जाता है, इसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ जाते हैं और जेमियन शैफ्ट जो है इसका प्राइमरीली फ़ोकस जो है वो किस चीज़ पर होता है? इसका फ़ोकस जो है वो इंटीमेसी पर है, इसका फ़ोकस जो है वो कह लीजिए कि रिलेशनशिप जो है उस पर होता है। जब हम इंटीमेसी की बात कर रहे हैं तो इंटीमेसी से मुराद क्लोज़ फ़ैमिलियरिटी है या फ्रेंडशिप है। जबकि इसके बरक्स टॉनीज़ ने जो जेसल शैफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया उससे मुराद जो है वो सोसाइटी है या एसोसिएशन है और इसकी एग्ज़ाम्पल्स के अंदर जो है वो जेसल शैफ्ट जो है इसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर कह लीजिए कि सिटी या गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर जो है वो आ जाते हैं। जेसल शैफ्ट जो है वो एक आइडियल टाइप है जो कि फॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप्स जो है उसे रिप्रेजेंट करती है और ये जो है जनरली टास्क ओरिएंटेड जेसल शैफ्ट जो है वो जनरली टास्क ओरिएंटेड होती है। जेसल शैफ्ट टाइप रिलेशनशिप्स जो हैं इसके अंदर जनरली लोग जो हैं फॉर्मल वे में जो हैं वो रिलेशनशिप को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और रिलेशनशिप जो है वो किसी पर्पस, टास्क या गोल जो है उसे अचीव करने के लिए जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं। हाँ, ये जो जेसल शैफ्ट टाइप रिलेशनशिप्स हैं जनरली जब ये एस्टेब्लिश होते हैं तो हो सकता है कि इसके मेंबर्स जो हैं वो इस से जो हैं वो बेनिफिट भी हासिल करें लेकिन जेसल शैफ्ट टाइप रिलेशनशिप जो हैं या इस तरह का जो इंटरेक्शन है जो कि फॉर्मल सेटिंग में होता है इसका बुनियादी मकसद जो है किसी पर्टिकुलर एंड को अचीव करना होता है या कह लीजिए कि क्रिएटिंग सम प्रोडक्शन जो है वो इसका पर्पस हो सकता है या फिर जो है वो किसी भी टास्क को जो है वो कंप्लीट करना जो है वो इसका पर्पस हो सकता है। सोशियोलॉजिस्ट लेट 1800 के अंदर जी, लेट 1800 के अंदर सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जेसल शैफ्ट जो है उसे एक नेगेटिव फोर्स के तौर पर जो है वो देखना शुरू कर दिया और वो इस चीज़ को मानने लगे कि जेसल शैफ्ट जो है मुआशरे के अंदर या कम्युनिटी के अंदर जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो कि लोगों को ट्रेडिशनल कम्युनिटी से परे लेकर जा रही हैं तो जेसल शैफ्ट जो है उन तमाम नेगेटिव फोर्सेस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है जैसा कि जो है वो ये जो आपकी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है ये ऑब्वियसली मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो है उन पर बिल्ट होती है जिसके अंदर फैमिली आ जाती है जिसके अंदर रिलीजन आ जाता है तो सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि 1800 के अंदर सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि जैसल शेफ्ट जो है वो माशरे के अंदर ऐसी तमाम नेगेटिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि लोगों को ट्रेडिशनल कम्युनिटी
जो है उससे दूर लेकर जा रहे हैं। और ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो है उन पर बेस करती है, जिसके अंदर फैमिली आ जाती है, रिलीजन आ जाती है। तो सादा लफ्ज़ों में जैसल शेफ़्ट जो है ऐसी तमाम नेगेटिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, जो कि लोगों को फैमिली और मज़हब जो है उससे दूर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करें कि टॉनीज़ ने ये जो आइडियल टाइप्स दी हैं, जिसके अंदर जेमियन शेफ़्ट आ जाता है, जिसके अंदर जैसल शेफ़्ट आ जाता है। ये बेसिकली जो है वो कह लीजिए कि हमें जो है वो हेल्प आउट करती हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सकें फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम्स के दरमियान। और यकीनन हमारा जो इंटरैक्शन होता है फॉर्मल सेटिंग के अंदर या इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर, उसके अंदर उस इंटरैक्शन में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, या उस इंटरैक्शन के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा रिचनेस पाई जाती है। इस चीज़ को जो है वो हमें एक्नॉलेज करने में ये जो आइडियल टाइप्स हैं जो टॉनीज़ ने दी, जिसके अंदर जेमियन शेफ़्ट है, जिसके अंदर जेसल शेफ़्ट है, ये जो है वो हमें हेल्प आउट करती हैं। और एज़ ए सोशल वर्कर, चूँकि हम मैक्रो सोशल वर्क जो है उसे प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम मैक्रो सोशल वर्क जो है उसे प्रैक्टिस करते हैं, तो इसे जो है वो यकीनन कम्युनिटीज़ के अंदर मैक्रो सोशल वर्क को कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। तो जब आप कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो जाकर काम करते हैं लोगों के साथ, तो यकीनन वहाँ पर ये जो बोथ कॉन्सेप्ट्स हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल सिस्टम्स के, ये वहाँ पर दोनों जो हैं वो आपको कम्युनिटी के अंदर जो है वो दिखाई देते हैं। वहाँ पर जो है वो जेमियन शेफ़्ट भी आपको एट प्ले जो है वो दिखाई देता है, वहाँ पर जेसल शेफ़्ट जो है वो भी आप लोगों को एट प्ले दिखाई देता है। मीन्स टू से कि कम्युनिटी सेटिंग के अंदर जो है वो इनफॉर्मल और दोनों इनफॉर्मल और फॉर्मल सिस्टम दोनों के साथ जो है वो आपका वास्ता जो है वो पड़ता है। टॉनीज़ फर्डिनेंड टॉनीज़ जो है उसका जो वर्क है उसे फाउंडेशन वर्क जो है वो कंसिडर किया जाता है, और फिर उसके इसी फाउंडेशन वर्क से जो है कम्युनिटी की जो डिफरेंट थियरीज़ हैं वो 1990s के अंदर जो है इमर्ज हुई। अच्छा, वैसे तो जो है वो कम्युनिटी की बहुत सारी जो हैं वो डेफ़िनेशंस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर चंद एक डेफ़िनेशंस पर जो है वो हम बात करेंगे। अर्ली 1950s के अंदर जो है वो एक स्कॉलर थे, उन्होंने जो है वो सोशल साइंस लिटरेचर जो है उसे स्टडी किया, और उस वक़्त उनका कहना ये था कि सोशल साइंस लिटरेचर के अंदर कम्युनिटी की 90 से ज़्यादा डिस्क्रीट डेफ़िनेशंस जो हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो अवेलेबल थी। वारन ने जो है वो कम्युनिटी को कैरेक्टराइज़ किया, और उसके अंदर जो है उसने कहा कि स्पेस, प्लेस, इसके साथ-साथ जो है वो शेयर्ड वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और सोशल सिस्टम, ये डिफरेंट जो हैं वो फीचर्स होती हैं जो कि कम्युनिटी के अंदर जो हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा, आप जब कम्युनिटी को कॉन्सेप्चुअलाइज़ करने की बात करते हैं तो यकीनन ये जो डिफरेंट 6 थीम्स हैं जिसका ऊपर जो है वो वारन ने तज़किरा किया, तो कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन ऑफ कम्युनिटी जो है वो आप अ, हर एक ये जो थीम है उसके ज़रिए जो है वो आप कम्युनिटी को कॉन्सेप्चुअलाइज़ कर सकते हैं। आप कम्युनिटी की कोई भी डेफिनेशंस जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अंदर जो है वो स्पेस, उसके अंदर पीपल, उसके अंदर इंटरैक्शन, उसके अंदर जो है वो शेयर्ड आइडेंटिटी, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो टाइम एंड अगेन जो है वो रिपीट होते हैं। किसी भी डेफिनेशन को उठाकर देख लीजिए, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको हर डेफिनेशंस के अंदर मोर और लेस जो है वो दिखाई देंगे। अच्छा, अब कम्युनिटी की जो मोस्ट साइटेड डेफिनेशंस है वो वारन ने दी थी 1978 के अंदर, और वो कम्युनिटी को जो है वो सोशल एक्टिविटी की एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो देखता है, जो कि लोगों को बेसिकली डे टू डे लिविंग के हवाले से जो है वो अ, अ, ऐसी तमाम चीज़ें जो कि लोगों की डे टू डे लिविंग के लिए ज़रूरी हैं, उन तक एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर जो है वो स्कूल्स आ जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, हाउस ऑफ वर्शिप आ जाती है, और बहुत सारे सोशल यूनिट्स और सिस्टम्स जो हैं
वो भी इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, तो सोशल सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या है? सोशल सिस्टम जो है वो पैटर्न्ड नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है, और यकीनन इससे सिंपली मुराद क्या है? ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है रोल और स्टेटसेस का। यानी आप किसी भी ग्रुप को उठाकर देख लीजिए, हर ग्रुप के अंदर जो है ये फॉर्मल स्ट्रक्चर आपको जो है वो रोल एंड स्टेटसेस का जो है वो दिखाई देता है। और एक इंडिविजुअल जो है वो एक ही वक़्त में मल्टीपल सोशल सिस्टम्स जो हैं उनका हिस्सा जो है वो हो सकता है। सोशल सिस्टम की एग्जांपल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फैमिली यूनिट्स आ जाते हैं, उसके अंदर कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, उसके अंदर सिटीज़ आ जाती हैं, उसके अंदर नेशंस आ जाती हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस आ जाते हैं, उसके अंदर कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। अच्छा, अब जनरली लोग जो हैं सोशल यूनिट्स के बारे में जो है वो जब सोचते हैं, तो वो उसे जो है वो डोमेस्टिक यूनिट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह डोमेस्टिक यूनिट फैमिली जो है, फैमिली से स्टार्ट करते हैं कि फैमिली जो है वो सोशल सिस्टम जो है वो उसका हिस्सा है। उसके बाद जो है वो फिर उसे फर्दर एक्सटेंड करके नेबरहुड जो है वो भी उसके अंदर शामिल है, वॉलंटरी एसोसिएशंस जो हैं वो भी सोशल सिस्टम जो है उसके अंदर शामिल हैं। और उसके साथ-साथ जी, बल्कि अगर आप जो है वो इसे मज़ीद सिम्प्लीफ़ाई करें या इसे मज़ीद जो है वो एक्सटेंड करें, तो मुआशरे के अंदर जितना भी ह्यूमन इंटरैक्शन जो है वो होता है, वो तमाम का तमाम जो है वो सोशल यूनिट्स जो है वो उसका हिस्सा है या उसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। कम्युनिटी की जो है वो बाउंड्रीज़ क्लियर कट बाउंड्रीज़ हो भी सकती हैं और कम्युनिटी की जो है वो क्लियर कट बाउंड्रीज़ नहीं भी हो सकती। जैसा कि हमने पहले तज़किरा किया था कि ज्योग्राफिकल कम्युनिटीज़ हैं, उनकी बाउंड्रीज़ होती हैं, जबकि नॉन ज्योग्राफिकल कम्युनिटीज़ जो हैं, उनकी बाउंड्रीज़ नहीं होती। अ, लेकिन ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफ़िकेंट है कि कम्युनिटी जो है वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो है उन्हें परफ़ॉर्म करती है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो है वो नागुज़ीर हैं। अच्छा, अब एज़ अ सोशल वर्कर आप लोग जो है वो ऑब्वियसली कम्युनिटीज़ के साथ जो है वो मिलकर काम करते हैं, ताकि वहाँ पर बसने वाले अफ़राद जो हैं उनकी क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ जो है उसे बेहतर बनाया जा सके और उनकी वेल-बीइंग जो है उसे इंश्योर किया जा सके, और उस मकसद के लिए ऑब्वियसली कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, ताकि कम्युनिटी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ चेंजेज़ जो हैं वो लाई जा सकें। लेकिन एज़ अ सोशल वर्कर जो है वो यकीनन आप ये भी चाहेंगे कि आप के पार्ट पर जो है वो इस चीज़ की आगाही हो कि आप जिस कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, आप जिस कम्युनिटी के अंदर जो है वो चेंज जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आप जिस कम्युनिटी के अंदर जो है वो तब्दीली लाना चाहते हैं, उस कम्युनिटी में बसने वाले अफराद जो हैं वो किस तरह से कम्युनिटी को डिफ़ाइन करते हैं और वो किस तरह से कम्युनिटी को परसीव करते हैं। ऑब्वियसली अगर इस चीज़ की आपके पार्ट पर जो है वो आगाही होगी, तो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है उस कम्युनिटी के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। और एज़ ए सोशल वर्कर जो है वो आपको अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स जो हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, और इसके साथ-साथ जो है मुख्तलिफ असम्पशन्स और वैल्यूज़ जो कि इन व्यूज़ को जो है वो सपोर्ट करती हैं, आपको उन असम्पशन्स को भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, आपको उन वैल्यूज़ को जो है वो भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, और इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो कि एक ही कम्युनिटी के अंदर पाए जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं, ये चेंज अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, उन्हें किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, अब उसके साथ-साथ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है वो यकीनन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए एज़ अ सोशल वर्कर कि कम्युनिटी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोग पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, और यकीनन उनका पर्सपेक्टिव जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ होता है, और यकीनन जो है वो चूँकि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए जो है वो कम्युनिटी को डिफरेंटली जो है वो परसीव करते हैं, और फिर उसके साथ-साथ जो है वो यकीनन इस चीज़ हर किसी का जो है वो एक अलग नुक्ता नज़र हो सकता है।
कि वो जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं वहाँ पर किस किस्म की चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखिए कि एक कम्युनिटी के अंदर कितने स्टेक होल्डर्स होते हैं। कम्युनिटी के अंदर जो है वो वीमेन भी पाई जाती हैं, कम्युनिटी के अंदर जो है वो एल्डरली पीपल भी पाए जाते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो है वो यूथ भी पाई जाती है, कम्युनिटी के अंदर जो है वो चिल्ड्रन भी पाए जाते हैं, कम्युनिटी के अंदर जो है वो और ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी कम्युनिटी का जो है वो हिस्सा होते हैं। अब ये कितने ज़्यादा जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, हर किसी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी नीड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका पर्सपेक्टिव जो है वो कम्युनिटी के हवाले से जो है वो डिफरेंट है। तो यकीनन एज़ ए सोशल वर्कर जो है वो आपको जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो साथ लेकर चलना है और उनका जो पर्सपेक्टिव है उनके पर्सपेक्टिव को जो है वो आपको अंडरस्टैंड जो है वो करना चाहिए कि वो कम्युनिटी को किस अंदाज से जो है वो देखते हैं और वो कम्युनिटी के अंदर जो है किस किस्म की चेंजेस जो हैं वो लाना चाहते हैं। तो यकीनन जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे, जब आप उनके पर्सपेक्टिव्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, तो ही आप बेहतर अंदाज से जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं और कम्युनिटी के अंदर डिज़ायर्ड चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। कम्युनिटीज़ जो हैं वो फॉर्मल भी हो सकती हैं और कम्युनिटीज़ जो हैं इनफॉर्मल भी हो सकती हैं और जनरली जो चीज़ लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी को डिटरमिन करती है वो बाउंड्री क्लैरिटी है। सिटीज़ और काउंटीज़ जो हैं उनकी क्लियर कट जो हैं वो बाउंड्रीज़ होती हैं जबकि नेबरहुड जो है उसकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो लेस क्लियरली डिफाइंड होती हैं। अब आप ये देख लीजिए जैसे आपका शहर है, आप सरगोधा से बिलॉन्ग करते हैं तो सरगोधा की जो है वो एक ज्योग्राफिकल जो है वो बाउंड्री है जो कि कैटेगोरिकली जो है वो डिफाइंड है या इसी तरह सरगोधा के अंदर जो डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स हैं उन यूनियन काउंसिल्स की जो बाउंड्रीज है वो कैटेगोरिकली डिफाइंड है। लेकिन जब हम नेबरहुड की बात करते हैं तो नेबरहुड जो है उसकी बाउंड्रीज लेस क्लियरली डिफाइंड होती हैं। वो कैटेगोरिकली डिफाइंड जो है वो नहीं होती और फिर इसके साथ-साथ कह लीजिए कि ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो है वो सिरे से कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं वो होती ही नहीं है। उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो जनरली जो कि इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो कॉमन इंटरेस्ट पर बेस कर सकती हैं, किसी कॉज़ पर बेस कर सकती हैं या फिर जो है वो पर्सनल या प्रोफ़ेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उस पर बेस कर सकती हैं। अ, अच्छा अब उसके साथ-साथ जो है ये जो क्लैरिटी ऑफ बाउंड्री है ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो है वो वेरी करती है और आप ये देख लीजिए कि प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल बाउंड्री जो है इसे ऑफ्टन जो है वो एक की फीचर कंसीडर किया जाता है जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज जो है उनके दरमियान डिफरेंशिएट करती है।